जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं WBJEE एग्जामिनेशन का। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा। ये 2026 का सिलेबस है, एकदम नया सिलेबस है जो आया है पोर्टल पर, वेबसाइट पर। तो मैं आपको वही समझाता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आएगा। जो चैप्टर जो टॉपिक मैं आपको बोलूंगा वही पढ़ करके आपको जाना है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने वाला है और आपका 100 में 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में आ रहा होगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर 1 पर जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा। नंबर 2 पर जो चैप्टर है वो है लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलिनोमियल इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम एंड मैट्रिसेस। ये है पहला पेज। अब हम लोग दूसरा पेज जाते हैं और दूसरा पेज में देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है। सेट रिलेशन एंड मैपिंग, रिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन। ये है दूसरा पेज। चैप्टर है, मैं पहले आपको चैप्टर बताऊंगा, उसके बाद टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है इस साल। उसके बाद थर्ड पेज जो है, ये लास्ट पेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशन, कैलकुलस है यहाँ पर। उसके बाद है रोल्स थ्योरम एंड लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद है इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, वेक्टर। ये टोटल 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर है टोटल यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर है, सिर्फ 22 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। अब हम लोग 22 चैप्टर में से भी जो जो टॉपिक मैं आपको बोलूंगा वही टॉपिक पढ़ के जाना है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स आप लोग को एग्जामिनेशन में पढ़ करके जाना है। अलजेब्रा चैप्टर के अंदर में आपको एपी जीपी एचपी डिफिनेशन ऑफ एपी जीपी पढ़ लेना है, ठीक है। सिर्फ आपको इसका डिफिनेशन पढ़ना है ईपी जीपी एचपी का। उसके बाद एचपी का भी जनरल टर्म पढ़ लेना है, समीशन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ सीरीज पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ लेना है। ज्योमेट्रिक सीरीज में EM, GM एंड इट्स रिलेशन पढ़ लेना है, इंडिफिनिट ऑफ GM, इनफाइनाइट GP सीरीज एंड इट्स सम पढ़ लेना है। इतना चीज आपको अलजेब्रा के अंदर में पढ़ करके जाना है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा चैप्टर लॉगरिथम। इसमें आपको डेफिनेशन, जनरल प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ बेस पढ़ लेना है, ठीक है। इतना चीज आपको इसके अंदर में पढ़ के जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं बच्चों। डिफिनेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन अ प्लेन पढ़ लेना है। उसके बाद ऑर्जेंट प्लेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पढ़ लेना है। उसके बाद आपका ट्रायंगल इन इक्वलिटी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़ लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ लेना है। डी मॉर्वी थ्योरम पढ़ लेना है। इसका स्टेटमेंट आपको सिर्फ पढ़ना है, जो आपको ब्रैकेट में आपको बता रहा हूँ। ब्रैकेट में क्या होता है, कोई भी टॉपिक दिया रहेगा उसके अंदर ब्रैकेट दिया रहेगा, उस ब्रैकेट में जो लिखा होगा उस टॉपिक का आपको वही पार्ट पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर डी मॉर्वी थ्योरम है, इसके अंदर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ओनली, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के जाना है। उसके बाद एंड इट्स एलिमेंट्री एप्लीकेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में पढ़ करके जाना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है पोलिनोमियल इक्वेशन। इसके अंदर कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाना है, जो टॉपिक मैं आपको बोलूंगा वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ करके जाना है बच्चों। तो इसके अंदर टॉपिक जो है वो है पोलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन में आपका क्या है, ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, वेयर abc आर रेशनल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये है टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4 का। अब चैप्टर नंबर 5 हम लोग फटाफट देख लेते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में थोड़ा मैं आपको स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो टॉपिक्स है, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट द टाइम आर स्मॉलर देन इक्वल टू एन, ठीक है। द परम्यूटेशन ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट ऑल डिफरेंट, परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट द टाइम आर स्मॉलर देन इक्वल टू एन, ठीक है। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद वाला टॉपिक जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग नॉट ऑल डिफरेंट, ठीक है, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग बोथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ये टॉपिक आपको पढ़ करके जाना है बच्चों। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पढ़ लेना है, प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल फॉर द सम ऑफ स्क्वायर पढ़ लेना है। उसके बाद सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पढ़ लेना है। उसके बाद डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइक 2 का पावर 2n-1 इज डिवाइडेड बाय 3। ब्रैकेट के अंदर में आपको यही पढ़ना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉमा दिया हुआ तो कॉमा आप लोग को अच्छे से देखना है। कॉमा के बाद ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2n+1 प्लस 2 का पावर n+1, फिर ब्रैकेट के अंदर में n ग्रेटर देन इक्वल टू 1
ईटीसी, सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़ना है। ईटीसी छोड़िए, ईटीसी ऐसे ही दिया हुआ है, सिर्फ आपको यही टॉपिक अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर इस चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपका आ रहा होगा। उसके बाद जो चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम। इसका हम लोग फटाफट देख लेते हैं कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, जनरल टर्म पढ़ लेना है, मिडिल टर्म पढ़ लेना है, इक्विडिस्टेंट टर्म भी पढ़ लेना है, ये आपको मिस नहीं करना है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड इट्स एप्लीकेशन भी आप लोग को पढ़ करके जाना है बच्चों। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर में आपको क्या पढ़ के जाना है ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ m इंटू n, ब्रैकेट के अंदर m स्मॉलर देन इक्वल टू 3 एंड n स्मॉलर देन इक्वल टू 3, रियल मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन फिर से ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर। उसके बाद नेक्स्ट पेज में यही मैट्रिसेस का ही दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर कॉमा है तो कॉमा पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नॉन सिंगुलर ऑफ मैट्रिसेस, द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ नॉट मोर देन 3 वेरिएबल, ठीक है, तो ब्रैकेट आप लोग को देखना है। इस टॉपिक के अंदर में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर में ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है नॉट मोर देन 3 वेरिएबल, तो आपको यही वाला पढ़ना है, नॉट मोर देन 3 वेरिएबल वाला ही सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको सिर्फ पढ़ना है। इतना टॉपिक आपको मैट्रिसेस के अंदर में पढ़ के जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, सेट रिलेशन एंड मैपिंग है। उसके अंदर आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ के जाना है ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है, सबसेट है, पावर सेट है, कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद यूनियन है, इंटरेक्शन है, डिफरेंस है, ठीक है, एंड साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट है, वेन्स डायग्राम है, उसके बाद डी मॉर्गन लॉ है, उसके बाद इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन है, ठीक है, फॉर्मूला फॉर द मोस्ट फ्री सेट है, ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, ठीक है। इतना चीज आपको सेट, रिलेशन एंड मैपिंग में आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद रिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी में कौन कौन सा टॉपिक है आप हम लोग फटाफट देख लेते हैं, यही आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, डिफिनेशन एंड एलिमेंट्री एग्जांपल है इसका, मैपिंग है, रेंज एंड डोमेन है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है एंड बाइजेक्टिव मैपिंग है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है। यहाँ पर कॉमा आप लोग देखते रहिएगा, कॉमा के बाद टॉपिक्स चेंज हो जा रहा है, मतलब कि जो मेन पॉइंट है वो सब चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इनवर्स ऑफ द मैपिंग है, ये है आपका रिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी का। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 का हम लोग देख लेते हैं, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी का कौन कौन टॉपिक आप लोग को पढ़ के जाना है। तो टॉपिक में मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, मीन है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नोटिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम है। बायस थ्योरम भी आप लोग को पढ़ना है, ये भी मेन टॉपिक है। आप बायस थ्योरम अच्छे से पढ़ के जाएगा क्योंकि बायस थ्योरम से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर एक साल आता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए नया वीडियो भी बन रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना, मैं हूं तो टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट है। उसके बाद रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर में। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 का हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पढ़ना है, कंपाउंड एंगल पढ़ लेना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फार्मूला पढ़ लेना है, फॉर्मुलेशन फार्मूला इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल पढ़ लेना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ लेना है। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद 13वां चैप्टर देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन। कोऑर्डिनेट्स के अंदर में क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेना है, कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट इन अ प्लेन पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड वॉइस वर्सा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़ लेना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस पढ़ लेना है, प्रॉब्लम ऑफ लोकस पढ़ लेना है। उसके बाद इन्वॉल्विंग फैमिलियर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ लेना है। इतना टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है ये सब के अंदर में। आई थिंक यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क इन दिस चैप्टर्स, इन मैथमेटिक्स चैप्टर। आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क पढ़ना है, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ भी एक चीज़ भी आपको पढ़ करके नहीं जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 का हम लोग फटाफट देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में को क्या क्या पढ़ना है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, इन डिफरेंशियल इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म में आपको पढ़ के जाना है। द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरली
एंड पैरेललिज्म ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। इतना टॉपिक आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर में पढ़ करके जाना है। इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, इसको हम लोग आगे कर लेते हैं, स्लोप कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि स्क्रॉल। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन भी हम लोग देख लिया। उसके बाद सर्कल ऑफ कोनिक सेक्शन, ये टॉपिक भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये टॉपिक कुछ ज़्यादा है तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ के जाना है, इसका भी हाई वेटेज टॉपिक रहता है। सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन के अंदर में इक्वेशन ऑफ सर्कल विद गिवन सेंटर एंड रेडियस, ये आपको पढ़ लेना है। कंडीशन दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई एंड रिप्रेजेंट इन और सर्कल पढ़ लेना है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन टर्म ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पढ़ लेना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल एंड कॉर्ड ऑफ सर्कल, द इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद सर्कल, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड एंड कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इंटरेक्टिंग सर्कल आपको पढ़ लेना है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट्रिक्स पढ़ लेना है, फोकस पढ़ लेना है एंड इसेंट्रिसिटी है टॉपिक ये आपको पढ़ लेना। थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ पर कोई बात नहीं है, ठीक है, भूल चूक इंसान से होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड on eccentricity, equation of parabola, ellipse and hyperbola in standard form, their foci, directrix पढ़ लेना है, eccentricities and parametric equation। ये है आपका चैप्टर 15 का टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 के अंदर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन आपको पढ़ करके जाना है। इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रू लाइन। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है चैप्टर नंबर 16 से। चैप्टर नंबर 17 हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अब है कैलकुलस आता है। कैलकुलस जो है वो मेन टॉपिक होता है, मेन चैप्टर होता है। इसके अंदर में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में कौन कौन टॉपिक है? फंक्शन है, डोमेन है, रेंज ऑफ फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, इनवर्स ऑफ फंक्शन है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव्स, चेन रूल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन वेरियस फॉर्म। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये चीज आपको पढ़ के जाना है चैप्टर नंबर 17 से। चैप्टर नंबर 18 भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अंदर में आपको सिर्फ इसका स्टेटमेंट पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एंड एलिमेंट्री एप्लीकेशन, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लेना है। इसका स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पर फिर ब्रैकेट है तो एल हॉस्पिटल रूल का सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़ के जाना है और यहाँ पर एप्लीकेशन इसका पढ़ना है। एल हॉस्पिटल रूल का सिर्फ एप्लीकेशन आपको पढ़ना है स्टेटमेंट के अलावा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इसका भी हम लोग फटाफट टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में। तो कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर है इंटीग्रल कैलकुलस। इसके अंदर का टॉपिक हम लोग फटाफट देख लेते हैं। वो है टॉपिक, पहला नंबर टॉपिक है इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड पर्टिकुलर फंक्शन, डिफिनेशन इंटीग्रल, डिफाइन इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम विद इक्वल सब डिवीजन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। ठीक है, तो ये है आपका इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, जो मैं आपको बोला हूँ वही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 हम लोग फटाफट देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड एंड लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चैप्टर नंबर 21 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एज अ मेजर ऑफ रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ monotonicity of function, maxima and minima function, tangent and normal, condition of tangent, motion in a straight line with a constant acceleration, calculus of the area bounded by elementary curve and the area of the region including between two elementary। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अब लास्ट चैप्टर जो है वो है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का टॉपिक भी हम लोग फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द दीज प्रोडक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक। हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए हैं। लगभग आपका कुछ समय के अंदर में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स का जो चैप्टर था, उसके अंदर जो टॉपिक था, वो हम लोग एक एक टॉपिक आप लोग को समझाए हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई और सब्जेक्ट या फिर कोई और चीज़ पर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम लोग आपका सबसे पहले बात सुन करके हम लोग वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आप लोग के लिए वीडियो बन रहा होगा।
तो इस यूट्यूब वीडियो को इस लाइक कर दीजिए और उसके अलावा आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि एक वो कंटेंट, हर एक कंटेंट आपको मिल रहा होगा जो WBJEE से रिलेटेड आ रहा होगा, अपडेट या फिर कोई भी चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।